दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा बहुत ज्यादा गुस्से में मोतीबा और ख्याति को जाने के लिए कहते हुए नजर आती है। वहीं अनुपमा यहाँ पर ख्याति से कहते हुए भी नजर आती है कि आपको मुझसे शिकायत थी तो मैंने आपकी बेटी को छीन लिया, लेकिन आज आप क्या करने के लिए आई हो? आप भी तो अपनी बेटी से उसका बच्चा छीन रही हो। क्या आपको शर्म नहीं आती? ये सब कहते हुए तभी यहाँ पर ख्याति जो है वो चुप हो जाती है और वह कुछ नहीं बोलती। और वहीं हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे माही को दिखाया जाता है, जहां पर माही तो बहुत ज्यादा खुश होती है और सोचते हुए नजर आती है कि उसे भी खुश रहने का पूरा हक है। और तभी वह अपने आप से सजने संवरने लग जाती है और अपनी मांग भर लेती है। वहीं पर बादशाह आता है और उसे खेलने के लिए कमरे में खींचकर बाहर लेकर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर से अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा डटकर कहते हुए नजर आती है कि यह प्रार्थना का बच्चा है और प्रार्थना ने अपने बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिखा है और मैं किसी को भी ये नाम जो है वो मिटाने नहीं दूंगी। तभी ख्याति और मोतीबा अनुपमा की ये बातें सुनकर चौंक जाती हैं। वहीं हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर अनुपमा उसे पेपर्स देती है और जाने के लिए कहती हुई नजर आती है और उन्हें ताना मारते हुए कहती है कि उन्हें बिना मिठाई खाए हुए ही जाना होगा, क्योंकि वह उन पर मिठाई जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहती। इधर हम बादशाह को देखते हैं, जहां पर बादशाह माही को लेकर आ रहा होता है और माही उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन बादशाह जो है उसका हाथ खींचकर उसे लेकर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा गुस्से में अनुपमा से कहते हुए नजर आती है कि हम देख लेंगे, आपका ये जवाब हम पर उधार रहेगा। अनुपमा भी ताना मारती है कि इतने अमीर होकर भी आप जवाब को उधार रखकर जा रही हो, देना है तो यहीं पर दे दीजिए। तभी अनुपमा उन्हें जाने के लिए कहती है तो मोतीबा और ख्याति जाने लगती है। तो जैसे ही वो जाने ही वाले होते हैं कि बादशाह यहाँ पर माही को लेकर आ जाता है। ख्याति और मोतीबा माही को सुहागन के रूप में देखकर चौंक जाती हैं। वहीं सभी जो है वो माही को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो ख्याति यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है और माही पर चिल्लाते हुए नजर आती है कि विधवा होकर सुहागन वाला श्रृंगार करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ख्याति भी यहाँ पर गुस्से में अनुपमा से कहती है कि मेरी बेटी को छीनने से पहले अपनी बेटी को संभाल लेती। तो ख्याति यहाँ पर माही का श्रृंगार, उसकी सिंदूर जो है वो उतारने लग जाती है और प्रेम और राही उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। तभी अनुपमा बीच में आकर ख्याति को रोकती है और कहती है कि माही को अकेला छोड़ दो। ख्याति यहाँ पर अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि पहले तुमने आर्यन की जान ली, फिर प्रेम को छीनने की कोशिश की, फिर प्रार्थना को अलग किया और अब तुम मेरी बहू को भी मुहारा बनाकर मुझे दूर रखना चाहती हो। तभी अनुपमा यहाँ पर चौंक जाती है और माही यहाँ पर दुखी होकर अपनी सफाई देते हुए नजर आती है और बताती है कि उसे आर्यन की बहुत याद आ रही थी और अकेलापन के कारण उसने ये सब कुछ किया, और कहते हुए नजर आती है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। तभी राही यहाँ पर माही को संभालते हुए नजर आती है तो मोतीबा भी यहाँ पर अनुपमा को दोष देती है और कहती है कि अब क्या आप एक विधवा की शादी कराना चाहती हो? माँ बाप अपने बच्चों को विरासत में संस्कार देते हैं, आशिकी और आवारापन नहीं देते। तभी अनुपमा उनकी बातें सुनकर यहाँ पर चौंक जाती है और मोतीबा यहाँ पर माही से कहती है कि शादी की खुशियों में ये मत भूलना कि तुम विधवा हो। तभी मोतीबा और ख्याति वहां से चली जाती हैं और माही यहाँ पर अंश और प्रार्थना से माफी मांगते हुए नजर आती है कि उसकी वजह से उनका फंक्शन जो है वो बिगड़ गया। तभी अनुपमा भी माही को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन माही उसे धक्का दे देती है और अनुपमा नीचे गिर जाती है और सभी यहाँ पर माही की ये सब हरकतें देखकर चौंक जाते हैं। वहीं माही कहते हुए नजर आती है कि मुझे विधवा बनाने वाले आप ही हो, मेरा ये श्रृंगार आपने ही उजाड़ा है। तभी अनुपमा यहाँ पर दुखी होती है और इसके बाद हम माही को देखते हैं, जहाँ पर वो रोते हुए अपने कमरे में आती है। तो अनुपमा भी उसके पीछे पीछे आती हुई नजर आती है और माही यहाँ पर अनुपमा से बात करने से इनकार कर देती है और रोते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तबाह करने वाली सिर्फ आप हो। तभी अनुपमा यहाँ पर माही को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन माही उसे छोड़ने के लिए कहती है। तभी अनुपमा उसे जबरदस्ती गले लगाती है और आखिरकार माही दुखी होकर अनुपमा के गले लग ही जाती है। तभी माही यहाँ पर अपना दुख प्रकट करती है और अनुपमा को दोष देती है। तो अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मैं दोषी लगती हूँ तो मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि माही यहाँ पर अनुपमा को आखिरकार माफ कर देती है और दोनों यहाँ पर इमोशनल होकर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राही मैडम अनुपमा पर भड़क जाती है और कहती है कि जहां पर भी मम्मी होती है ना, वहां कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तभी वो कहते हुए नजर आती है कि आर्यन के जान लेने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला।
तभी प्रार्थना यहाँ पर गुस्से में कहते हुए नजर आती है कि अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली है, जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन आप सब ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे अनु आंटी ने खुद आर्यन की जान ली हो। वह जहाँ रहती है वहां कुछ गलत नहीं होता। जब कोई मेरा साथ नहीं था तब उन्होंने मेरा साथ दिया था। तो तभी वहां पर प्रार्थना जो है वो राही से कहते हुए नजर आती है कि मुझे तुम पर तरस आता है कि तुम उनकी बेटी होकर भी उन्हें नहीं समझ पा रही हो। राही यहाँ पर प्रार्थना के मुंह से ये सब बातें सुनकर चौंक जाती है। तो प्रार्थना राही से साफ कहती है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में जो सोचना है वो सोचो, लेकिन मुझे भी मत बोलो, क्योंकि मैं उनके खिलाफ जो है वो एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। और तभी हम यहाँ पर राही को देखते हैं जहाँ पर उसकी बोलती जो है वो बंद हो जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ अनुपमा को देखते हैं जहाँ पर अनुपमा माही से कहते हुए नजर आती है कि जब प्रार्थना को दूसरा मौका मिल सकता है तो तुम्हें भी मिल सकता है। आर्यन की यादें जो है वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहेंगी, लेकिन उन यादों को दिल में रखकर आगे बढ़ो। तभी अनुपमा यहाँ पर माही को नई शुरुआत करने के लिए कहती है और उसे तैयार होने के लिए भेज देती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो दुखी होकर रोने लग जाती है। तो बापूजी उसके पास आते हैं और उसे संभालते हैं। तो अनुपमा बापूजी से कहती है कि जीवन साथी के बिना जिंदगी जो है वो बहुत अधूरी होती है। मेरे लिए ही इस उम्र में अनुज के बिना जो है वो सब अधूरा है, तो माही का क्या हाल हो रहा होगा, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती। तभी अनुपमा यहाँ पर बापूजी को पिता के प्यार की अहमियत के बारे में बताती है और कहती है कि इस घर में पाकी, तोशु और समर के अलावा किसी भी बच्चे को पूरी तरह पिता का प्यार नहीं मिला। और तभी वहाँ पर बापूजी भी कहते हुए नजर आते हैं कि उन सबके पास जो है वो तुम हो, इसीलिए उन्हें पिता के हिस्से का प्यार तुमसे जरूर मिला है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं माही का घर फिर से बसाना चाहती हूँ, मैं उसकी फिर से शादी कराना चाहती हूँ। तो बापूजी तो यहाँ पर अनुपमा की बातों से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लीला की एंट्री होती है और वो ये सब चीजें सुन लेती है और तभी उन्हें टोकती हुई नजर आती है। और लीला कहती है कि वसुंधरा कोठारी राखी से भी बड़ी नागिन है। वह लोग हमें रोजाना इस बात पर ताने देते हैं कि हमने उनके बेटी और बेटों को छीन लिया। अगर उनकी बहू की शादी की बात हुई तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो तभी वहां पर अनुपमा भी कहती हुई नजर आती है कि माही की खुशियां जो है वो कोठारियों के घमंड से बड़ी है। लीला भी कहती है कि तुम कंपटीशन खत्म करके मुंबई चली जाओ और हमें यहाँ अपने हिसाब से जीने दो। तभी अनुपमा ये सब बातें सुनकर चौंक जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रार्थना यहाँ पर मोतीबा की बातें याद करके दुखी होती है। तो अंश आकर उसे संभालता है और कहता है कि यह बच्चा जो है वो हमारा है, मैं पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन इस बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, मैं उस गौतम का बुरा हाल कर दूंगा। तभी प्रार्थना यहाँ पर खुश होकर अंश के गले लग जाती है और अंश कहता है कि अपना मूड खराब मत करो, अब हम कपल बन गए हैं तो सब कुछ भूलकर शादी पर ध्यान दो। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अंश और प्रार्थना की शादी हो रही होती है। तो पंडित जी यहाँ पर कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाते हैं। तो लीला यहाँ पर अनिल और मीता से कहती है, लेकिन अनिल कहता है कि कन्यादान जो है वो प्रेम और राही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और राही उसे देख लेती है। राही यहाँ पर मम्मी का नाम चिल्लाती है और आग को बुझाती है। और फिर यहाँ पर राही जो है वो अनुपमा को गले लगा लेती है और अपनी चिंता जताते हुए नजर आती है। तभी अनुपमा यहाँ पर राही का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि माही की जो है वो दोबारा शादी होनी चाहिए या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।